भारत अब विश्व गुरु है। भारत अब सुपर पावर बनने ही वाला है। भारत की ताकत से दुनिया कांप रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर भारत इतना ही शक्तिशाली है तो फोर्ब्स जैसी ग्लोबल रैंकिंग में 2025 की दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों की सूची से भारत बाहर क्यों है? क्या हम अपने देश को लेकर एक खूबसूरत भ्रम में जी रहे हैं? आज का मेरा यह वीडियो न भारत विरोधी है न सरकार समर्थक। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि फोर्ब्स मोस्ट पावरफुल कंट्रीज रैंकिंग्स किस आधार पर बनाता है। फोर्ब्स आम तौर पर 5 बड़े पैरामीटर देखता है: इकोनॉमिक पावर, जीडीपी, ग्लोबल ट्रेड, करेंसी प्रभाव, मिलिट्री स्ट्रेंथ, रक्षा बजट, टेक्नोलॉजी, ग्लोबल रीच, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, यूएन, G7, G20, डिप्लोमेसी, ग्लोबल अलायंस, दोस्त कितने दुश्मन कितने, सॉफ्ट पावर, मीडिया, शिक्षा, टेक, संस्कृति। सिर्फ जनसंख्या या देशभक्ति से कोई देश शक्तिशाली नहीं बनता। 2025 की फोर्ब्स जैसी ग्लोबल रैंकिंग में अमेरिका, चीन, रूस, यूके, जापान जैसे देश टॉप 10 में बने रहे, लेकिन भारत 12वें नंबर पर चला गया। जीडीपी बढ़ रही है लेकिन पर कैपिटा इनकम अब भी बहुत नीचे। बेरोजगारी, महंगाई, असमानता, रिच वर्सेज पुअर गैप। एक शक्तिशाली देश सिर्फ अमीरों से नहीं बनता। कोई शक नहीं कि भारत के पास बड़ी सेना है, न्यूक्लियर पावर है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, लेकिन फोर्ब्स जैसी रैंकिंग सिर्फ संख्या नहीं क्षमता देखती है। क्या भारत के पास ग्लोबल मिलिट्री बेस है? क्या भारत युद्ध अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक संभाल सकता है? क्या हम अब भी हथियारों के लिए आयात पर निर्भर नहीं हैं? ताकत है लेकिन पूर्ण आत्मनिर्भरता नहीं। भारत G20 का सदस्य है। भारत बड़ी आबादी वाला देश है, लेकिन सवाल यह है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सीट कब मिलेगी? क्या देश ग्लोबल क्राइसिस में निर्णायक भूमिका में है? मंच पर भाषण देने और दुनिया को दिशा देने में फर्क होता है। एक समय भारत को जाना जाता था इसके लोकतंत्र, प्रेस की आजादी, संस्थाओं की मजबूती के लिए, लेकिन आज प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स, ये सब भारत की सॉफ्ट पावर को नुकसान पहुंचाते हैं और फोर्ब्स जैसी संस्थाएं इन्हें नजरअंदाज नहीं करती। हर सरकार कहती है हमने भारत को मजबूत बनाया, लेकिन क्या मजबूत इमेज सिर्फ विज्ञापन से बनती है? क्या आलोचना को दबाने से ताकत बढ़ती है? क्या सवाल पूछने वालों को देशद्रोही कह देने से विश्वसनीयता बढ़ती है? यह कहना आसान है कि फोर्ब्स बायस्ड है और पश्चिम भारत को दबाना चाहता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स एक साथ गलत हो सकती हैं या फिर हमें आत्ममंथन की जरूरत है? आलोचना दुश्मनी नहीं होती, कभी कभी वो सुधार का रास्ता होती है। अगर भारत सच में सुपर पावर है तो युवाओं को नौकरी क्यों नहीं? किसान कर्ज में क्यों? शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्चा इतना कम क्यों? शक्तिशाली देश की पहचान जनता की ताकत से होती है, सिर्फ सत्ता की भाषा से नहीं। अब सवाल ये नहीं है कि भारत फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप 10 में क्यों नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि क्या हम सच सुनने को तैयार हैं? क्योंकि झूठी तारीफ देश को कमजोर बनाती है और सच्ची आलोचना देश को मजबूत। भारत में क्षमता है, भारत में प्रतिभा है और भारत में ताकत बनने का दम है, लेकिन आंख बंद करके ताली बजाने से कोई देश मजबूत नहीं बनता। जय संविधान, जय लोकतंत्र।